कथा शुरू की जाती है। राजा दशरथ प्रभु श्री राम सहित तीनों भाइयों को सबका पाणी ग्रहण करवा के राजा जनक से विदा लेने आते हैं। अब देखिए, और राजा जनक से विदा मांगते हैं कि प्रभु अपने इस जाचक को विदा कीजिए। तो राजा जनक कहते हैं, प्रभु मैं आपको कैसे विदा कर सकता हूँ? अतिथि को कोई जाने के लिए कह सकता है, और फिर अतिथि भी विशेष हो। आज मेरी चारों पुत्रियों की विदाई है। कोई पिता अपनी पुत्री को विदा कैसे कर सकता है? मेरी पुत्रियों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर देना। उन्हें सुधारने के लिए जो भी प्रयत्न आप करेंगे मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करूंगा आपके घर में। राजा दशरथ कहते हैं, ये घर भी आपका है, वो घर भी आपका है। आप जब मर्जी आइए, जब मर्जी बेटियों से मिलिए। हो सकता है कुछ बातें वो हमसे ना कहें, आपसे कहें, तो मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। दोनों का मिलन देखने लायक है। राजा दशरथ विदा लेके चलते हैं, अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या सजी हुई है। क्या इंद्र की इंद्रपुरी सज रही होगी जो अयोध्या सजी हुई है। सबका आवभगत होता है। तीनों रानियां बड़ी खुश होती हैं। तब तीनों रानियां बड़ी आशीर्वाद देती हैं। सबसे पहले कौशल्या, फिर कैकेयी, आखिर में आती है सुमित्रा। सुमित्रा का त्याग देखने लायक होता है। पहले ही उसने अपने दोनों पुत्रों को, दोनों भाइयों को अलग अलग सौंप दिया होता है। एक माँ का कलैया देखिए, हिम्मत देखिए। अपने बड़े बेटे लक्ष्मण से कहती है तुम राम की सेवा में रहना, और छोटे बेटे से कहती है तुम भरत की सेवा में रहना। मैं तुम दोनों पुत्रों को इनके अधीन करती हूँ। आज से मेरा हक तुम्हारे पर नहीं है। आपकी दोनों माताएं कौशल्या और कैकेयी जो ये आज्ञा देंगी आपको मानना होगी। दोनों रानियां सुमित्रा पे बहुत स्नेह लुटाती हैं कि हम भाग्यवान हैं जो हमें ऐसी देवरानी मिली है, ऐसी छोटी बहन मिली है। सब बड़े खुश होते हैं, माहौल बड़ा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं घर का एक सदस्य, घर का एक मेंबर, या घर में जो एक मेंबर रह रहा हो, अगर वो खराब हो जाए तो घर टूटने में देर नहीं लगती। ऐसे ही उस घर में मंथरा आ जाती है, दासी के रूप में आई होती है कैकेयी के साथ। वो पहले बाजार में घूमती है, मेरे भरत लल्ला राजा राजकुमार आ गए, मेरे भरत लल्ला आ गए। अब उसके दिमाग में खुरापात उठने लगती है। तो आप जानते हैं मंथरा कैसी थी। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, यहाँ राज्याभिषेक हो रहा है कि राजा दशरथ ऋषि मुनियों को बुला के सभा भी करते हैं, क्या मैं श्री राम को राज्य दे दूं, उनका राज्याभिषेक कर दूं। सब बड़े खुश होते हैं। अब यह सुनकर सभी देवताओं का मुंह उतर जाता है और वो भागे भागे कैलाश पहुंचते हैं। भोले बाबा से कहते हैं कि महादेव, अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो रावण वध कैसे होगा, कुंभकर्ण का वध कैसे होगा।
कहते हैं इसका हल तो ब्रह्मा जी और सरस्वती कर सकती हैं। अब यहाँ सारे देवता ब्रह्मा जी और सरस्वती के पास जाते हैं। तब सरस्वती माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ आप मंत्रा की बुद्धि फेर दो और कैकेयी की जिह्वा पे बैठ जाओ, जिससे राम को वनवास हो और रावण का वध हो। तो सरस्वती कहती हैं इंद्र समेत सभी देवताओं से कि तुम हो तो देवता, मगर तुम्हारे काम राक्षसों से भी नीचे हैं। चलो मैं तुम्हारा ये काम करती हूँ, अगर इसमें संसार की भलाई है तो। सरस्वती माँ आती हैं, मंत्रा की बुद्धि फेर देती हैं। रात रात में मंत्रा की बुद्धि घूम जाती है। अगर राजा राम राजा बन गए श्री राम, तो मेरा पुत्र तो उनकी नौकरी करेगा, उनके नीचे रहेगा, और मेरी इतनी चलेगी नहीं, ना मेरी रानी की चलेगी। रात भर सोचती है, सुबह सुबह कैकेयी के यहाँ पहुंच जाती है। कैकेयी की बुद्धि भी माँ सरस्वती घुमा देती हैं, उसकी जिह्वा पे बैठ जाती हैं। कथा आप सारे जानते हैं, लेकिन मैं भाव बता रहा हूँ। और आज की सामाजिक परिस्थितियाँ जो तेजी से बदल रही हैं, जो समाज को तोड़ रही हैं, हमें रामायण से ज्ञान के साथ साथ संस्कार, बुद्धि और सीख लेने की जरूरत है। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ। तो देखिए, एक कुटिल औरत मंथरा किस तरह चुगली करके कैकेयी की बुद्धि फेर देती है। तभी कहा जाता है, चुगली की धार इस तलवार से भी तेज होती है, जो खून के रिश्तों को काट के रख देती है। ये शब्द वहीं से बने हैं, ऐसे ही नहीं बने। अब कैकेयी कहती है मैं क्या करूं, क्या कोप भवन में आके बैठ जाओ, तुम्हें राजा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यही मौका है, नहीं तो कल समय हाथ से निकल जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ तो उत्सव चल रहा है, सारा नगर, सारा अयोध्या खुशी से झूम रही है। ये अब से नहीं है, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, महाभारत काल पढ़ा, रामायण पढ़ी। तो ये राजा महाराजाओं के यहाँ या एक अच्छे घर में जब बहुत बड़ा परिवार होता है, तो कोई ना कोई एक कुटिल व्यक्ति जरूर होता है। मैंने, ये तो चलो शास्त्र है, समाज है, मैंने अपने परिवार में भी देखा है, अपने भाइयों में भी देखा। तो ये सच है। हमें रामायण से, हर जगह में रामायण एक सीख सिखलाती है। आप वही वाली बात है, रावण की नजर से देखोगे तो राम गलती नजर आएंगे, और राम की नजर से देखोगे सारा संसार सुखमय मंगलमय नजर आएगा। इसलिए भगवान राम की पूजा होती है और सबको राम की दृष्टि से देखना चाहिए। रानी कैकेयी को भवन में पड़ी है, मंथरा द्वारपालों को भेज के राजा को संदेश भिजवा देती है। इधर कौशल्या और सुमित्रा को भी खबर लग जाती है। सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भी हो अच्छा हो। अब कैकेयी का पूरा वर्णन आपने सुना ही है कि भाई वो 2 वरदान मांगती है, एक में राम को वनवास, एक में भरत को राजगद्दी।
चूंकि भरत अपने ननिहाल गए होते हैं, इसलिए उन्हें खबर देर से लगती है। इधर राजा दशरथ को शौक हो जाता है, वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब पूरे नगर में सब रानी के कैकेयी के मुंह पे थूक रहे होते हैं, कैसी कुटिल रानी है, कैसी कुटिल माता है, इसने अपना रंग दिखा दिया, ये इसके खून का असर है, ये इसकी संगत की रंगत है। सही मायने में ये मंथरा की संगत की रंगत थी जो वो बदल गई, नहीं तो वो कौशल्या से ज्यादा राम को प्यार करती थी। राम के एक बार देखे बगैर उसे नींद नहीं आती थी। जब तक वो उनके सर पे हाथ नहीं फेरती थी तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। अब वही कैकेयी राम के लिए वनवास मांगती है। उस टाइम वो इतनी कठोर बन जाती है कि राम को गेरुए वस्त्र दे देती है। अब इधर सीता कहती है, सीता मैया कहती है, प्रभु मैं भी वन में चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी आपके बगैर, नहीं तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी आपकी चिंता में। अब लक्ष्मण को खबर लगती है, लक्ष्मण भरत के पास उनके पास आते हैं, श्री राम के, कहते हैं बड़े भैया मैं भी चलूंगा। कहते हैं यहाँ कौन रहेगा अगर तुम भी चलोगे? नहीं बड़े भैया मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। वह बहुत विनती करते हैं। राम कहते हैं अच्छा जाओ, माता से आज्ञा ले आओ। अब यहाँ वर्णन सुनने लायक है। लक्ष्मण जाते हैं सुमित्रा के पास। सुमित्रा से को पता लग जाती है कि राम जा रहे हैं। कहती हैं बताओ ये क्या करा के गई ने, उल्टा सीधा कहने लगती हैं। तो लक्ष्मण सोचते हैं शायद मुझे आज्ञा नहीं देगी, अब फिर बाधा आ रही है मेरे श्री राम के साथ जाने में। तो लक्ष्मण कहते हैं माता मैं आपसे कुछ कहने आया था। कि तू मुझसे क्या कहने आया है? तेरा बड़ा भाई जो तेरे पिता के समान है, जो तुझे बहुत चाहता है, और मैंने तुझे उनको समर्पित कर दिया है, तेरे पे मेरा कोई हक नहीं है। तू अपने राम भैया के साथ जा, तेरा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है। आप देखिए ये त्याग की भावना, क्या त्याग है सुमित्रा का। कौशल्या अपनी जगह है, कैकेयी अपनी जगह है, एक छोटी रानी अपने दोनों बेटों को अपने सामने ही दोनों भाइयों को दे देती है। कहती है तुमने इनकी आज्ञा का पालन करना है, मेरा तुम्हारे पे कोई हक नहीं है। और लक्ष्मण से कहती है तुम्हें पूछने आने की जरूरत क्या थी, तुम्हें तो उस टाइम तैयार होकर उनके पास खड़े हो जाना चाहिए था। लक्ष्मण रो के पैर पकड़ लेते हैं, क्षमा करना मैं भावुक हो गया था। माता का दिल देखो कितना बड़ा है, माँ का दिल अंतरिक्ष से भी बड़ा होता है। उन्होंने लक्ष्मण को कहा जाओ मेरी आज्ञा है, आज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं है, अपने भाई को कोई कष्ट मत होने देना। अपनी माता सीता रूपी भाभी को, जो तुम्हारी माता है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होने पाए। अगर कष्ट हुआ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसी माँ थी, ऐसी माँ थी। अब राम कहते हैं लक्ष्मण से क्यों आज्ञा ले आए? क्या कहा माता ने? कि प्रभु माता ने तो डांट दिया कि तुम्हें मेरे से आज्ञा लेने आने की जरूरत क्या थी, जब मैंने तुम्हें राम को सौंप दिया है। तो
तुम्हें वहीं से वहीं जाना चाहिए था। राम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखा वो माता है कितना ख्याल करती है अपने राम का। फिर तीनों बहनें सीता से मिलने आती हैं, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी होती है। अब यहाँ पर सीता उनसे कहती है देखो घर में सब माताओं का ध्यान रखना, किसी में भेदभाव मत करना, माता माता ही होती है। अपनी बहनों को समझाती हैं घर को संभाल के रखना, जोड़ के रखना, माताओं का कहना मानना, अपने पतियों का ध्यान रखना। तब राम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि मुझे पत्नी रूप में इतनी अच्छी पत्नी मिली है, देवी मिली है। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक बड़ा त्याग और है। लक्ष्मण जाते हैं उर्मिला से विदा लेने। राम कहते हैं अपनी पत्नी से विदा लेके आओ। तो उर्मिला कहती है मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि आपने राम की सेवा करनी है, अपनी भाभी रूपी माता की सेवा करनी है। मगर जब तक 14 साल तक आप आओगे नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। तो कहती है अगर तुम सोओगी नहीं तो फिर आपकी निद्रा मुझे आ जाएगी, लक्ष्मण कहते हैं। तब कहती है कि मैं सोऊंगी, मेरा शरीर सोएगा, मेरी आत्मा हर वक्त जगेगी, और ये दीपक जला रही हूँ खंड, ये आपकी रक्षा करेगा। जब भी आपको कोई कष्ट होगा मुझे यहाँ महसूस होगा। मैं आज अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश को साक्षी मान के कहती हूँ कि आप मेरे पति को एक पल की भी नींद मत आने देना जिससे उनकी सेवा में कोई कष्ट हो। तो कहा जाता है 14 साल तक उर्मिला सोती रही और 14 साल तक लक्ष्मण जागते रहे, एक भी पल नहीं सोए। ऐसा क्यों था? इसके पीछे की कथा है बहुत प्यारी। आप सुनोगे तो आपको वास्तव में लगेगा हर चीज व्यवस्था से भगवान ने बनाई थी। क्योंकि मेघनाथ ने तपस्या करी थी, रावण के पुत्र इंद्रजीत ने। उसकी पत्नी जो सुलोचना थी वो नागवंश की राजकुमारी थी, नागकन्या थी। नागकन्या चूंकि वो लक्ष्मण की सही महीने में बेटी रखती थी, तो मेघनाथ को मालूम था ये सतपतिव्रता है, सतवंती है, मेरी मृत्यु होगी नहीं। रासा उसने पूजा करके भगवान से यह वरदान मांगा मुझे वो मार सके जिसने 14 साल तक ये देखिए शत सोया ना हो। 14 साल तक अपनी जो शादीशुदा हो मगर 14 साल तक अपनी पत्नी का मुंह ना देखा हो, 14 साल तक अपनी पत्नी के संग ना सोया हो, वो आदमी मुझे मार सके। तो यह व्यवस्था यहाँ पर शुरू होती है कि उर्मिला 14 साल तक सोती रही और 14 साल तक लक्ष्मण के लिए नींद न आने का वरदान मांगा और अखंड दीपक जला दिया जो बुझ ना पाए। पहले योग शक्ति सब पे ही होती थी क्योंकि सब पूजा पाठ करके योग शक्ति लेते थे। तो एक योग निद्रा कहलाती है जिसमें आप
शरीर आपका निस्तेज रहता है, लेकिन आपका दिमाग बराबर चलता रहता है। शायद आपने सुना होगा मोदी जी भी योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा बहुत जबरदस्त है, जिसमें आपकी आत्मा कहीं भी घूम सकती है। तो 14 साल तक उर्मिला ने पूर्ण रूप से तपस्या करी थी। 14 साल तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। 14 साल का व्रत, क्योंकि वो सोती नहीं थी। अब लक्ष्मण मुझसे कहते हैं, मैं आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य हो गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ये कह के चल देते हैं। आते हैं प्रभु श्री राम के पास। अब ये देखिए पिता का मोह क्या होता है। राजा दशरथ के पास जाते हैं। राजा दशरथ से विदा मांगते हैं। तो राजा दशरथ को अपने तो कहते हैं, हर आदमी को अपने अंतिम समय में अपने बुरे कर्म जरूर याद आते हैं। राजा दशरथ को याद आ जाता है किस तरह श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया था श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाने पे, और वो उसी हिसाब से रोते हैं, प्रलाप करते हैं। उस समय कैकेयी से विदा मांगते हैं। कैकेयी विदा कर देती है। सरस्वती उन्हें कुछ टाइम के लिए इतना कठोर बना देती है। अब आप इस कथा में ये देखिए कि समाज में कितना बड़ा संदेश जाता है कि भाई से बढ़कर दुश्मन नहीं और भाई से बढ़कर दोस्त नहीं, और पुत्र मोह से बड़ा कोई मोह नहीं। जिसने यह मोह त्याग दिया वो भगवान प्राप्ति को हो गया। और त्याग की भावना माता के अलावा किसी में ज्यादा नहीं हो सकती। माता का अपमान नहीं किया कैकेयी का उन्होंने। वो जानते थे माता का अपमान करने पे जो पाप लगता है साक्षात ईश्वर भी उसे नहीं काट सकता। तो इस संसार को संदेश रामायण से एक बढ़कर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारे यहाँ रामायण पढ़ना सिखाया गया है। अब उसके बाद कौशल्या से विदा लेने आते हैं प्रभु श्री राम। कौशल्या कहती है, देखो तुम सीता को ले आ रहे हो और लक्ष्मण को, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। जितना तुम प्यारे हो तुमसे ज्यादा प्यारा मुझे लक्ष्मण है। देखिए माँ देखिए कैसी है, त्यागमयी, ममतामयी, करुणामयी। तो विदा लेके चलते हैं। पूरा अयोध्या रो रहा है। क्या दृश्य होगा। सारी अयोध्या राम के साथ साथ चल देती है। अब मैं इससे आगे की कथा इसलिए नहीं सुना पा रहा, मैं बहुत भावुक हो गया। कल सुनाऊंगा इससे आगे की कथा। जय श्री राम।